नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्प्लेंडर प्लस की जो हेडलाइट है उसको कैसे आप तेज़ कर सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस में ये प्रॉब्लम आम होती है। चलिए आज मैं आपको 4 टिप्स बताता हूँ। टिप्स नंबर 1, यदि आपकी हेडलाइट जो है उसमें डस्ट भर चुकी है, धूल भर चुकी है, तो आपको उसे सबसे पहले जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। देखिए इसमें इसकी जो लाइट की ट्यूब है उसमें कितनी डस्ट लग चुकी है। अब हम इस जो हेडलाइट है उसको साफ़ करते हैं। आप थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर लीजिए और उसको अच्छी तरह से घोल लीजिए और झाग बना लें। और अब ये जो हेडलाइट है वो उसमें ये जो डिटर्जेंट पाउडर है वो उसमें हेडलाइट में डाल लें और एक रेशमी कपड़ा लेकर आप इसकी अच्छी तरीके से सफाई करें। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। अब हम इस पर पानी डाल के देखते हैं क्या कितनी साफ़ हुई। ये साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी बाइक पहले ही साफ़ है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपकी बाइक पुरानी है तो आप इसको एक बार साफ़ ज़रूर कर लें। देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब आप इसको देख सकते हैं, ये पुरानी वाली थी और ये नई वाली, कितना इसमें फ़र्क पड़ चुका है। इससे आपकी जो हेडलाइट है वो थोड़ा उजाला तेज़ देगी। अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो उसके लिए आपको आपकी जो बाइक है उसकी सीट और टैंकी दोनों ही उतार लें। जहाँ पर आपकी मोटर बाइक में बैटरी लगी होती है वहाँ पर आपको एक सॉकेट लगी दिखाई देगी। उसमें 2 वायर लगे हैं, एक पीले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। पीले रंग का जो है वो हेडलाइट पे जाता है और सफ़ेद रंग का हमारी जो बैटरी है उसको चार्जिंग करता है। तो हमें जो है एक अलग से तार लेंगे, तार का एक लंबा टुकड़ा, कम से कम 1 मीटर लंबा टुकड़ा, और उसको जो सफ़ेद तार है उसमें डालेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सफ़ेद जो ये वायर है इसमें जो है वोल्टेज जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, 3-4 वोल्टेज ज़्यादा ही होता है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कंपनी ने क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको टिप्स नंबर 4 में बताऊंगा। ऐसा करने से आपका जो कम से कम आधा एम्पेयर जो बैटरी पर जाता है चार्जिंग के लिए, यदि आप दिन में हेडलाइट ऑन कर देते हैं तब आपकी बैटरी पर आधा एम्पेयर कम जाएगा। यदि आप दिन में लाइट ऑफ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बाइक वैसे ही चलेगी, हेडलाइट और चार्जिंग सेम ही रहेगा यदि आप दिन में हेडलाइट ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो आपका डिपर स्विच है जिसमें आपके लाइट के स्विच लगे होते हैं या फिर हॉर्न के, उसमें से एक तार नीचे आती है। इसमें काफ़ी तार होती है, लेकिन आपको जो पीले रंग की तार है उस तार को आपको बीच से काट लेना है। देखिए मैंने इसको पहले ही कट किया हुआ है। और ये जो हेडलाइट की ट्यूब है मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है ताकि हम देख सकें कि ऐसा करने से फ़र्क पड़ता है नहीं। चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। लीजिए, हमारी बाइक स्टार्ट हो गई और अब हेडलाइट को हम ऑन करते हैं। शायद आपको कैमरे में हेडलाइट तेज़ या कम होती ना दिखाई दे, इसलिए हम जो है इसके लिए हमारे पास एक मोबाइल है, इसमें लाइट सेंसर लगा है जो आपको बताएगा कि लाइट कम होती है ज़्यादा। यदि ज़्यादा होती है तो रीडिंग थोड़ी बढ़ जाती है, और यदि प्रकाश थोड़ा कम पड़ता है इस मोबाइल के ऊपर तो ये रीडिंग कम करता है, और यदि ज़्यादा पड़ता है तो रीडिंग को ज़्यादा दिखाता है। चलिए हम इसका ट्राई करेंगे कि जो कंपनी ने पीले वायर में जो पहले सप्लाई दी है, यदि हम उस पर वाइट तार की सप्लाई देते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये नॉर्मल लगी हुई है, ठीक है। और अब हम इस पर दूसरी तार को लगा के देखते हैं। देखिए ये जो वाइट तार का जो करंट है जब इस पर गया तो ये जो लाइट है
वो अब बढ़ते हुए आपको शायद नज़र आ रही हो। देखिए रीडिंग जो है वो 260 के आसपास, 240 260 हो रही है। अब मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ जो कंपनी ने करके दिया है। वो रीडिंग 180 या 200, 180 200 कुछ ऐसे ही है। अब देखिए यदि हम वाइट तार का करंट इस येलो तार में देते हैं तो क्या होता है, रीडिंग 200 से ऊपर जाती है नहीं। आप देख सकते हैं रीडिंग 260-70 के आसपास जा चुकी है, यानी कि आपकी जो हेडलाइट है वो 25-30% जो है वो बढ़ चुकी है ऐसा करने से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप अपनी बाइक की जो हेडलाइट है उसको बढ़ा सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि आपको जो तार है ये आपको वाइट तार में ही जोड़नी है। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और मैं आपको कहूँगा, ये जो वायरिंग पीछे से आती है, ये जो पीछे से वायरिंग आ रही है उसमें जो पिल तार है आप इसको ऐसे बंद करके इस पर टेप ज़रूर लगा लें। ये जो ये तार है इस पर आप टेप ज़रूर लगाएं ताकि कहीं पर ये अर्थिंग ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। आपके सामने दो बल्ब हैं, एक में जो 2 एलिमेंट हैं वो दोनों ही पतले हैं, और एक जो बल्ब है दूसरा आपके पास उसमें एक एलिमेंट मोटा है और एक एलिमेंट पतला है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंडीशन क्या होती है कंपनी की, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आपका जो मोटा पॉइंट है, एलिमेंट है, मोटा एलिमेंट वो जलना चाहिए, न कि पतले वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यदि गलती से आप लोकल बल्ब यूज कर लेते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो हमारी जो हेडलाइट है उसके साथ जो बैकलाइट कनेक्ट होता है वो जो मोटा पॉइंट है वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हेडलाइट है वो आधी हो जाती है। ऐसा आप ज़रूर चेक कर लें। यदि आप ब्रेक दबाते हैं, एक बार आप बल्ब को ध्यान से देख लें, उस समय जो है मोटा एलिमेंट जलना चाहिए ब्रेक दबाने पर। जब हेडलाइट ऑन हो तो उस समय हमारा पतला एलिमेंट जो है बल्ब का वो जलना चाहिए, क्योंकि वो 5 वाट का होता है और जो मोटा एलिमेंट होता है वो 21 वाट का होता है। यदि हेडलाइट पे 21 वाट लोड पड़ता है तो आपकी जो लाइट है वो जो है वो कम से कम आधी हो जाएगी। आप एक्सीलेटर देंगे तो वो तेज़ नहीं होगा। ये कंडीशन लगभग जो 100 सीसी बाइक है उनमें सब में ही यूज होती है। जो बड़ी बाइक है उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, लेकिन छोटी बाइकों में छोटे कॉइल होते हैं, करंट थोड़ा बनता है, इसलिए उस पर ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए मेरे पास ये दूसरा बल्ब है, इसमें जो है दोनों जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल पतले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा बल्ब यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप देखिए इसको जलाते हैं तो आपकी जो हेडलाइट है उस पर बहुत कम फ़र्क पड़ रहा है, आप देख सकते हैं सामने, उस पर ना के बराबर ही फ़र्क पड़ता है। देखिए क्योंकि इस समय जो है 5 वाट जो है यूज हो रहा है, लेकिन यदि हम गलती से जो है हमारे पास कोई लोकल बल्ब है या फिर हमारा वायरिंग कनेक्शन थोड़ा सा चेंज हो चुका है किसी वजह से, तो आप देख सकते कितना फ़र्क पड़ता है। मैं आपको अब दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना फ़र्क है। जैसे बल्ब ऑन होता है आधी लाइट जो है आपकी कम हो जाती है। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि जब आपकी हेडलाइट ऑन हो तो उस समय आपका 5 वाट वाला ही पॉइंट ऑन हो, जो मोटा एलिमेंट है वो ऑन ना हो। इस बात का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ये बहुत बाइकों में प्रॉब्लम आती है। ये बजाज सिटी 100 प्लेटिना या फिर स्प्लेंडर प्लस, सिटी डॉन, जो 100 सीसी छोटी बाइक हैं जो एसी सप्लाई पर रन करते हैं, खासकर उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 4 की। यदि आप सब कुछ कर चुके हैं तब भी आपकी जो हेडलाइट है वो तेज़ नहीं हो रही, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको एक मैकेनिक से ही करानी पड़ेगी, शायद आप खुद ना कर सकें, आप किसी मैकेनिक की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले फ्लाई व्हील जो है वो ओपन कर दें। अब फ्लाई व्हील ओपन होने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो है आपको 4 पेंच दिखाई देंगे जो आपकी जो लाइट कोयल है उसमें लगे होते हैं। अब आपको ये वाली जो कोयल है इसमें चेंज करना है, क्योंकि इसके जो 2 कोयल हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन ये जो कोयल है वो कम होते हैं, उस पर जो टर्न है वो बहुत कम होते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आपको जो ऊपर स्टार्टिंग कोयल है वो भी खोलनी पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स, जब आप इस कॉइल को अलग कर लें तो आप इसकी जो दो इसमें तारें लगी होती है, जो एक 2 तारों वाला टुकड़ा है वो पीली तार पे जुड़ा होता है, आप इसको जो है कट कर लें। पहले सिंगल वाली तार को काट लें जो वाइट तार पे जुड़ी हुई है, और बाद में इसको जो आपकी पीली तार पे लगी है उस हिस्से को आप इसके कट कर लें। अब आपको इसी कॉइल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि जो वोल्टेज है वो थोड़ा बढ़ सके। ये उन भाइयों को भी मदद मिलने वाली है जो भाई अपनी बाइक में कई बार कहते हैं हमें बड़ी बैटरी अपनी बाइक में रखनी है, भाई क्या करें। तो आपको करना क्या है, ये जो सिंगल वाली तार है जो वाइट तार थी उस पर आपको और टर्न देने हैं। देखिए मैं आपको नई कॉइल में दिखाता हूँ। ये इसमें 2 तारें हैं, ये पीली तार पे जुड़ेंगी जिसमें 2 तारें हैं, और जो सिंगल तार है वो वाइट तार पे। तो अब आप इस कॉइल में देखिए, इस साइड में जो है दूसरी साइड में पूरे के पूरे टर्न है ऊपर तक आए हुए हैं, लेकिन जो दूसरी कॉइल जिसमें हमें चेंज करना है उस पर आधे ही टर्न दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये इधर दोनों कॉइल पर पूरे टर्न है, लेकिन इस पर नहीं है। इस पर आपको चेंज करना है। इस पर आपको कम से कम 4 राउंड जो है टर्न जो है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अलग से कॉपर की तार ले सकते हैं मोटर मैकेनिक से, जो मोटर वगैरह बांधते हैं उनसे आप इसी साइज़ की तार ले सकते हैं। कम से कम 5-6 मीटर आपको तार चाहिएगी है। और आपके पास पहले आप सीधा टर्न मारें ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसको टर्न को वापस लेके आएँ इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कम से कम 4 टर्न इस तरह देने पड़ेंगे ताकि उसके बराबर हो जाए पहली कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर इसके बराबर हो जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने उसको पुरानी कॉइल को अब खोल दिया है। अब मैं उस पर एक अलग से तार का टुकड़ा मैंने एक मैकेनिक से लिया है उसी साइज़ का, और उसको मैंने छील कर अच्छे तरीके से आप उसमें बंद मारकर जो है वो सोल्डरिंग कर दी है ताकि ये जो है स्पार्किंग ना करे। और अब इस पर आप टेप ज़रूर लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस पर टेप लगा दी है, और इसको किसी एक कोने में जो है वो इकट्ठा कर दें जिस साइड से आपको टर्न स्टार्ट करना है। और आपको हाथ से ही ये काम करना पड़ेगा। जो टर्न है कम से कम आपको 4 टर्न इसमें और देने पड़ेंगे। देखिए मैंने इसको एक कोने में लगाया और हाथ के साथ ही ऐसे जो है इस पर जो टर्न है वो बढ़ाता हूँ। तार को एक दूसरे के आसपास ही रखें, थोड़ा गैप बनाने दें कम से कम। जैसे मैं इसको साथ साथ ही चल रहा हूँ जो पहली तार है। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी मैकेनिक की मदद भी ले सकते हैं जो मोटर बांधता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस पर जो टर्न थे वो पूरे कर लिए हैं। अब इसके सारे जो छोर हैं जो वो हैं बराबर हो चुके हैं, जो सारे कॉपर के कॉइल हैं वो बराबर हो चुके हैं। इससे जो है हमारी जो लाइट है वो तेज़ हो जाएगी। ये उन भाइयों को भी मदद मिलेगी ऐसा करने से जो भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे बड़ी बैटरी अपनी बाइक में रखनी है, क्या करूं। तो ऐसा करने से आपके अम्पेयर भी हैं जो अम्पेयर भी बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी एक्सीलेटर में 5-7 अम्पेयर निकल जाते हैं। तो अब आपको इसको सोल्डरिंग कर देना है। जो सिंगल वायर है उसको ध्यान रखें स्पेयर तार में लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डबल तार थी उसको जो ऊपर पीली वायर है उसमें लगाएं। देखिए ये सिंगल वायर है, मैंने इसको वाइट तार पे लगाया है क्योंकि हमें वाइट तार का ही करंट बढ़ाना है। वाइट तार ही सारा काम करेगी, लाइट भी इससे ही जगेगी हमारी। और जो पीली वायर है उसका तो हमें नाम मात्र ही थोड़ा सहायता चाहिएगी ताकि आपकी जो लाइट में ट्यूब डली है उसको ये फ्यूज होने से रोक सके, इसलिए हमें ये भी जोड़नी पड़ती है। और मैं वाइट तार का आपको पहले ही बता सका हूँ, आपको वाइट तार का कनेक्शन जो है अलग से करना पड़ेगा, जो मैंने टिप्स नंबर 2 में आपको बताया है। फिर उसके बाद आप जो है अपना फ्लाई व्हील डाल सकते हैं। अब जो है आपकी जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने से आपके जो वाइट रंग की जो तार है जो आपने अलग से डाली है, टिप्स नंबर 2 में आपने देखा है, उसमें अब बहुत ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स है तो थोड़ा रिस्की, शायद ऐसा करने से आपकी जो ट्यूब है वो भी फ्यूज हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने ये कई व्यक्तियों पर टिप्स आजमाया है, अभी तक तो ऐसा केस मेरे पास आया नहीं। लेकिन फिर भी आपको पहले ही थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगा। ऐसा हो सकता है, चांस थोड़े होते हैं लेकिन हो सकता है, लेकिन नहीं भी। ठीक है फ्रेंड्स,
यदि वीडियो आपको ये मेरा आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।